नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजी स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, इस कथा के पीछे क्या कारण है और इसका महत्व क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब कृपया बताइए, आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा क्या है, इसका क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप का नाश होता है। यह इस लोक के भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की गई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम के राजा रहते थे। वे शिव भक्त थे और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। हेम नाम का उनका एक माली था जो उनके लिए पूजा के फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामास्थ होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया था। सेवक गए और सेवकों ने पता करके आए। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी आत्मकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। वह सुनकर कुबेर ने बहुत क्रोधित हुए और उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने अपने परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज के अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तेरी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण धरती पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्मों की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा व्याख्यान सुनाया। हेम माली ने सारी कथा सुनाई। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सुखमय सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेम माली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, आपने अभी सुना योगिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। आइए अब आपको बताते हैं इसकी पूजन विधि क्या है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत कैसे रखना है। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। व्रती को दशमी तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और हो सके तो जमीन पर सोएं। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निजात पाकर स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर कुंभ स्थापना कर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान आदि करवाकर भोग लगाएं। पुष्प, धूप, दीप आदि से आरती उतारें। पूजा स्वयं भी कर सकते हैं और किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। दिन में योगिनी एकादशी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस दिन दान करना भी बहुत लाभदायक होता है। पीपल के पेड़ की पूजा भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करना भी अवश्य करना चाहिए।
अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए क्या करें? एकादशी का उपवास रखें। दिन भर और रात भर केवल जलीय आहार ग्रहण करें। जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें। कम से कम बोलें और क्रोध ना करें। पाप के पश्चाताप के लिए क्या करें? एकादशी का उपवास रखें। सुबह शाम श्री हरि की उपासना करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। इसके अलावा भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। इस दिन पीपल के पौधा लगाएं और निर्धन को अन्य वस्त्र और दान करें। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की कहानी। हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।